हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको कराने वाली हूँ गेट 2021 जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चंस मैथमेटिक्स पेपर के, जिसमें टोटल 10 क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट 5 क्वेश्चंस 1 मार्क्स के होते हैं और नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है। नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होते हैं और नेगेटिव मार्किंग 2/3 होती है। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमें गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो दिया है 7:3। देन हम लोग कह सकते हैं कि बॉयज़ का टोटल नंबर जो मल्टीपल होगा 7 का और गर्ल्स के टोटल नंबर 3 का मल्टीपल होगा। तो हम लोग के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 10 का मल्टीपल। तो हमारे ऑप्शन में हम लोग चेक करेंगे कि कौन सा 10 का मल्टीपल है। तो 10 के मल्टीपल में हम लोग देख सकते हैं कि 50 ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें 10 का मल्टीपल है। देन हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग को ऐसा पॉलिनोमियल चेक करना है जो कॉन्वेक्स नहीं है। तो कॉन्वेक्स पॉलिनोमियल क्या होता है, अगर हम लोग पी एंड क्यू कोई पॉइंट लेते हैं तो वो उसमें अगर हम लोग एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन सेगमेंट टोटल हम लोग का उस पॉलीगन के अंदर आना चाहिए। लेकिन हम फर्स्ट ऑप्शन में देखते हैं, अगर हम पी एंड क्यू दोनों साइड पे लेंगे तो हम लोग एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जो हमारा पॉलीगन के अंदर नहीं आएगा। सो हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन ए एक कॉन्वेक्स पॉलीगन नहीं है। ऑप्शन अब क्वेश्चन 3 पे आते हैं। हम लोग का क्वेश्चन 3 क्या दिया हुआ है, हम लोग को 2 स्टेटमेंट्स है, उसको चेक करना है कि वो ग्रामेटिकली सही है या नहीं सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया हुआ है एवरीबडी इन द क्लास इज़ प्रिपेयर्ड फॉर एग्ज़ाम। यहाँ पे एवरीबडी है जो पूरे एक यूनिट के लिए यूज़ किया गया है। तो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट हमारा ग्रामेटिकली पूरा सही है। सेकंड स्टेटमेंट में देखेंगे बाबू इनवाइटेड दानिश टू हिज हाउस बिकॉज ही इंजॉयज़ प्लेइंग चेस। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ही इंजॉयज़ प्लेइंग चेस। यहाँ पे ही किसके लिए यूज़ किया गया हमें पता नहीं चल रहा है। तो हम लोग श्योर नहीं है कि हम लोग को ही किसके लिए यूज़ किया गया है। वो बाबू भी हो सकता है, दानिश भी हो सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट सही नहीं है और ये एम्बिगियस है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे पेपर फोल्डिंग का एक क्वेश्चन है जिसमें हम लोग पहले हाफ फोल्ड करेंगे फिर और हाफ फोल्ड करेंगे, जिसके हम लोग को 1/4 ऑफ अ सर्कल मिल जाएगा और उसमें कुछ कट्स भी लगाए हुए हैं। जिसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग उसको ओपन करते हैं तो हम लोग को फर्स्ट हाफ क्या मिलेगा। यहाँ पे पिंक वाले कलर में दिया हुआ है हम लोग को फर्स्ट हाफ। देन हम लोग पूरा अगर ओपन करेंगे तो हम लोग को ब्लू वाला मिल जाएगा। तो हमारा ऐसा दिखने वाला ऑप्शन ए ही है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है डैश इज़ टू सर्जरी एज राइटर इज़ टू। तो सर्जरी कौन करता है, डॉक्टर ही ना करता है। तो डॉक्टर इज़ टू सर्जरी एज राइटर इज़ टू बुक्स। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नाउ हम लोग सिक्स्थ क्वेश्चन पे आ गए हैं जो 2 मार्क्स के हैं, लेकिन माइनस मार्किंग इसमें 2/3 होती है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, हमको रेशियो ऑफ वॉल्यूम सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब का रेशियो निकालना है हम लोग को। यहाँ पे 2 रेक्टेंगुलर सीट्स दी हुई हैं एम एन एन, जिनकी डायमेंशन 6 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर है। तो फर्स्ट वाले को हम लोग रोल करके हम लोग सिलेंडर बनाते हैं और सेकंड वाले से हम लोग क्यूब बनाएंगे। तो फर्स्ट वाले से अगर हम लोग सिलेंडर बनाते हैं तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, πr²h, और हमारा सरकमफेरेंस क्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग इससे r निकाल लेंगे तो 3/π हो जाएगा और h हमारा 1 हो जाएगा। तो हम लोग का वॉल्यूम क्या आ जाएगा 9/π। और यहाँ पे हमारे पास हम लोग अगर क्यूब बनाते हैं तो हम लोग यूनिट स्क्वायर क्यूब बनाएंगे। तो हम लोग का ए साइड क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। देन क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है ए क्यूब, तो हम लोग का वॉल्यूम हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारा रेशियो ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का रेशियो डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो हमारा क्या हो जाएगा 9/π। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग 7th ऑप्शन पे आते हैं, 7 क्वेश्चंस पे। 7 क्वेश्चन पे हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट एन आइटम एज अ परसेंटेज ऑफ इट्स मार्क्ड प्राइस। इसके मार्क्ड प्राइस के अकॉर्डिंग हम लोग को डिस्काउंट निकालना है क्यूब पे परसेंटेज के
परसेंटेज में। तो हम लोग को दिया हुआ रेशियो क्या है 3:4। अब हम लोग क्या निकाल लेंगे, 3 4 क्या होता है 3+4 = टोटल मतलब 7 हो गया। हम लोग को 3/7 दिया हुआ है, तो टोटल 3 किसका है, पी का है ना। तो हम लोग को टोटल कॉस्ट 3/7 का अगर टोटल कॉस्ट ऑफ पी एन क्यू निकालेंगे तो हम लोग को इक्वल क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ पी। तो हम लोग को दिया हुआ है पी का कॉस्ट 5400। अब उससे हम लोग पी एन क्यू का टोटल प्राइस निकाल लेंगे, कॉस्ट 12600 आया। हम लोग कॉस्ट ऑफ क्यू निकालेंगे, टोटल प्राइस तो दिया हुआ है, अब उसमें से उसका रेशियो क्या है 4:7। तो हम लोग के क्या आ जाएगा 7/100। अब हम लोग को सेलिंग प्राइस ऑफ क्यू क्या होगा, कॉस्ट प्राइस 1 + प्रॉफिट परसेंटेज, उसके हिसाब से हम लोग को 9000 आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। अब हम लोग को मार्क्ड प्राइस के हिसाब से डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। तो मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई मार्क्ड प्राइस। हमारा मार्क्ड प्राइस गिवन है 10,000 और हमारा कॉस्ट प्राइस आ ही गया है 9,000। हम उससे निकालेंगे तो हम लोग को 10% आ जाएगा हम लोग का डिस्काउंट। तो हम लोग का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग 8th ऑप्शन पे आते हैं। 8th में है देयर आर 5 बैग्स ईच कंटेनिंग आइडेंटिकल सेट्स ऑफ 10 डिस्टिंक्ट चॉकलेट्स। One chocolate is picked from each bag. The probability that at least 2 chocolates are identical is। हम लोग को probability निकालना है कि 2 चॉकलेट आइडेंटिकल हों। तो हम लोग को क्या आएगा 1 माइनस ऑल आर डिस्टिंक्ट चॉकलेट्स। सारी चॉकलेट डिस्टिंक्ट हों तो हम लोग 1 निकालेंगे, फिर 2 निकालेंगे, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे निकालेंगे। 5 बैग है ना, तो हम लोग पाँचों में से एक एक निकालेंगे। उसके बाद हम लोग एक के से निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी क्या है 1/10, दूसरे से 9/10, तीसरे से 8/10, चौथे से 7/10, पाँचवें से 6/10। तो हम लोग कैसे करके निकालेंगे, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा 0.6975, जो कि ऑप्शन हमारा सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब 8th क्वेश्चन पे आते हैं, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। तो ऑल बैक्टीरियाज आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर सारे बैक्टीरिया हैं। तो हम लोग का और सेकेंड और स्टेटमेंट दिया हुआ और पैथोजेंस आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पैथोजेंस भी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। तो कंक्लूजन देखते हैं, सम पैथोजेंस आर बैक्टीरिया। हम लोग दोनों स्टेटमेंट को कंसीडर करके हम लोग नहीं कह सकते हैं कि कुछ पैथोजेंस बैक्टीरिया हो सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन कंक्लूजन 1 के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा। कंक्लूजन 2 में देखते हैं, ऑल पैथोजेंस आर नॉट बैक्टीरिया। हम लोग उसको कुछ ही नहीं कह सकते क्योंकि उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है कि बैक्टीरिया और पैथोजेंस में कुछ रिलेशन दिया हो। तो हम लोग बैक्टीरिया और पैथोजेंस के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। तो कंक्लूजन 1 और 2 दोनों भी गलत हो जाएंगे। हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब 10th क्वेश्चन पे आते हैं। उसमें AOM के बारे में बोला गया, एंटी ओबेसिटी मेजर्स के बारे में। एंटी ओबेसिटी मेजर के बारे में क्या बोला गया है, सच एज डिस्प्लेइंग कैलोरी इंफॉर्मेशन इन रेस्टोरेंट मेनूज। सच मेजर्स साइड स्टेप एड्रेसिंग द कोर प्रॉब्लम्स दैट कॉज ओबेसिटी, पॉवर्टी, इनकम इनइक्वालिटी। हम लोग को देखना है कि इस पैसेज से हम लोग को क्या मिला है। तो हम लोग क्या एड्रेस नहीं कर रहा है, वो कोर प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं कर रहा है। देन हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सुपरफिशियल है। सुपरफिशियल, सॉलो, कर्सरी मीनिंग, लैक इन डेप्थ और सॉलिडिटी। सुपरफिशियल इम्प्लाइज अ कंसर्न ओनली विद सरफेस एस्पेक्ट्स और ऑब्वियस फीचर। कुछ के लिए ही हम लोग उस पर कंसर्न करते हैं, जो कि AOM के बारे में बोला गया है। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। आई होप आप लोग को ये सब क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको किस क्वेश्चन में डाउट है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।